Dear students, a very good morning to all of you. I am Lakbir Kaur and I welcome you all in English class. Today I am going to read part 2 of the chapter 6, The YY Girl, written by Mahashweta Devi. So let us start. तो मोइना के बारे में बात चल रही थी. शी डिड हर वर्क एंड केम होम मटरिंग. तो वो अपना काम करती है और वापस घर की तरफ चल देती है मटरिंग, और अपने मुंह मन ही मन में वो मटर करती हुई मुंह में बोलती बड़बड़ाती हुई आ रही है. वाई शुड आई ईट देयर लेफ्ट ओवर्स. कहती है कि मैं उनका बचा हुआ खाना क्यों खाऊं. जो बाबू जिनके घर वो काम करती है, लेफ़्ट ओवर्स होते हैं, जो कुछ बचा हुआ खाना होता है तो वो गरीबों को दे देते हैं, अभी तुम खा लेना, है ना. तो कहती वाई शुड आई ईट देयर लेफ़्ट ओवर्स. क्यों मैं उनका बचा कुचा खाना खाऊं. आई विल कुक ए डिलीशियस मील विद ग्रीन लीव्स. कहती मैं तो खुद से ही एक अच्छा सा स्वादिष्ट सा भोजन तैयार करूँगी विद ग्रीन लीव्स, हरे पत्तों के साथ, एंड राइस और चावल पकाऊँगी, एंड क्रैब्स और क्रैब्स बनाऊँगी. क्रैब्स इज़ अ काइंड ऑफ aquatic animal that usually people eat, एंड चिली पाउडर इन द इवनिंग एंड ईट विद द फैमिली. कहता है कि और मैं चिली पाउडर उसमें डाल करके और शाम को फैमिली के साथ बैठ करके मैं वो खाऊंगी. द साबर्स डू नॉट यूजली सेंड देयर डॉटर्स टू वर्क. कहता है ये जो साबर कबीले के लोग हैं, ये अपनी जो है बेटियों को काम पे नहीं भेजते, लड़कियों को. बट मोइनाज मदर वाज लेम. क्योंकि मोइना की जो मदर है वो लेम है. लेम होता है लंगड़ी, जिनकी एक टांग ख़राब होती है. उसकी जो मदर है वो लेम है, उसकी एक लेग जो है वो काम नहीं करती. हर फादर हैड गोन टू फार अवे जमशेदपुर इन सर्च ऑफ वर्क. और उसके जो पिता हैं मोइना के, वो बहुत दूर गए हुए हैं जमशेदपुर में, इन सर्च ऑफ वर्क, काम की तलाश में. एंड हर ब्रदर, और उसका जो ब्रदर है कोरो, वेंट टू द फॉरेस्ट टू कलेक्ट फायरवुड. वो जंगल में गया हुआ है जलाने के लिए, लकड़ियाँ इकट्ठिया करने के लिए. ये लोग जो खाना पकाते हैं ना, तो बाहर चूल्हे जलाते हैं, लकड़ियाँ जला करके फिर इनका खाना पकता है. तो वो फायरवुड कलेक्ट करने के लिए जंगल में गया हुआ है. सो मोइना हैड टू वर्क. इसलिए मोइना को काम करना पड़ता है. दैट अक्टूबर आई स्टेड एट द समिटी फॉर ए मंथ. अब ये जो नरेटर हैं महाश्वेता देवी, वो बात कर रही हैं कि उस अक्टूबर में 1 महीने तक मैं समिति में रुकी थी वहाँ पे. वन मॉर्निंग मोइना डिक्लेयर्ड दैट शी वुड कम मूव इन टू समिति हट विद मी. तो एक दिन मोइना ने कह दिया कि वो भी समिति हट में जो है मेरे साथ वहीं पे चलेंगी. तो खीरी सैड यू वॉन्ट. तो उसकी मदर जो खीरी थी वो कहती है नहीं, तुम ऐसे नहीं करोगी, वहाँ नहीं जाओगी. तो वो कहती है वाई नॉट, क्यों नहीं. इट्स ए बिग हट, ये बहुत ही बड़ी हट है. हाउ मच स्पेस डज वन ओल्ड वीमेन नीड. जो उसकी मालकिन थी, जो ओल्ड वीमेन थी, जो समिति की ओनर थी, कहती उसने कितनी कुछ जगह लेनी है, हम भी वहाँ पे रह सकते हैं. तो फिर वो उसकी मदर कहती है व्हाट अबाउट योर वर्क. और काम का क्या होगा तुम्हारे. कहती आई विल कम आफ्टर वर्क. मैं काम करके फिर बाद में आ जाऊँ करूँगी. एंड शी केम विद वन चेंज ऑफ क्लोथ्स एंड ए बेबी मोंगूज. और अब वो क्या करती है, वो अपने कपड़े चेंज करके आ जाती है. एंड ए बेबी मोंगूज. मोंगूज होता है कि नेवला, और उसके हाथ में एक नेवले का बच्चा होता है. इट ईट्स वेरी लिटिल. कहती है बहुत कम खाता है ये जो बेबी मोंगूज होता है. एंड चेजेस अवे द बैड स्नेक्स शी सेड. और कहती है कि ये जो बुरे सांप होते हैं, जो डेंजरस सांप होते हैं, उनको ये भगा देगा. उनका ये पीछा करके उनको यहाँ से तुरंत भगा देगा. क्योंकि जो नेवले होते हैं ये सांपों के बहुत दुश्मन होते हैं. कहते हैं मालती बोनाई अवर समिति टीचर टोल्ड मी शी विल एग्जॉस्ट यू विद हर वॉइस. कहती है कि जो मालती बोनाई थी, समिति की जो टीचर थी, उसने मतलब महाश्वेता देवी जो नरेटर है स्टोरी की, वो उसको कहती है कि ये ऐसे वाई वाई करके पूछती है ना जब क्वेश्चन, तो ये तुम्हें थका देगी अपने वॉइस से, अपने क्वेश्चन जो भी ये पूछती है. व्हाट ए टाइम आई हैड दैट अक्टूबर. तो वो ये नरेटर कह रही है कि मैंने क्या वो टाइम था, बहुत बढ़िया टाइम था जो मैंने अक्टूबर में स्पेंड किया था वहाँ पे. वाई डू आई हैव टू ग्रेज द बाबूज गोट्स. वो कहती है जो मोइना है, कहती है कि मुझे बाबुओं की ये जो गोट्स हैं उनको क्यों चराना पड़ता है, मैं क्यों उनको घास खिलाती फिरूँ. हिज बॉयज़ कैन डू इट देमसेल्व्स. क्यों उनके लड़के अपने आप काम क्यों नहीं कर सकते. वाई कांट द फिश स्पीक. कहते हैं मछलियाँ बोल क्यों नहीं सकती. वाई डू द स्टार्स लुक सो स्मॉल इफ़ मैनी ऑफ देम आर बिगर दैन द सन. कहते हैं ये जो स्टार्स हैं, ये तारे हैं, इतने छोटे क्यों प्रतीत होते हैं जबकि ये सूरज से बहुत बड़े हैं. एंड एवरी नाइट. कहता है और हर रात को. वाई डू यू रीड बुक्स बिफोर यू गो टू स्लीप. नरेटर को पूछ रही है जब भी तुम सोने जाती हो उससे पहले तुम बुक्स क्यों पढ़ती हो.
बिकॉज बुक्स हैव द आंसर टू योर वाइज। तो वो नरेटर कह रही है क्योंकि बुक्स में ही तुम्हें जवाब देंगी तुम्हारे वाइज का। तुम इतने क्वेश्चन पूछती हो, कहती है कि इनके क्वेश्चंस का जवाब अगर तुम भी बुक पढ़ोगी तो तुम्हें अपने क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा। ठीक है, तो कहती है कि फॉर वंस मोइना वाज साइलेंट। फिर मोना जो है वो बिल्कुल चुप हो जाती है। शी टाइडीड द रूम, वो कमरे को साफ़ सुथरा करती है। वोटर्ड द फ्लावरिंग रंगन ट्री, और वहाँ पे रंजन जो ट्री है पेड़ है उसको पानी दे के आती है, जिसके ऊपर फूल लगे हुए थे पौधे पे। एंड गेव फिश टू द मोंगूज, और नेवले को खाने के लिए मछलियाँ देती है। देन शी सेड आई विल लर्न टू रीड एंड गेट टू नो द आंसर टू माई क्वेश्चंस। फिर वो कहती है मोइना, हाँ मैं भी पढ़ूँगी और मैं भी अपने क्वेश्चंस का जवाब ज़रूर जानूंगी। जो मेरे दिमाग में जो क्वेश्चंस हैं मैं भी उनके आंसर्स जानना चाहती हूँ। शी वुड ग्रेज द गोट्स एंड टेल अदर चिल्ड्रन ऑल शी हैड लर्न फ्रॉम मी। कहती है कि वो बकरियों को चराती थी और जो दूसरे बच्चे थे उनको बताती थी जो मैंने उसको सिखाया था, जो मुझसे वो सीखती थी। कहते हैं वो कि वो बच्चों को वो सिखाती थी। मैनी स्टार्स आर बिगर दैन द सन। उनको बताती थी वह कि बहुत तारे जो हैं वो सूरज से बहुत बड़े हैं। दे लिव फार अवे, कहती है वो बहुत दूर हैं। सो दे लुक स्मॉल, इसलिए वो छोटे नज़र आते हैं। द सन इज़ नियरर, जो सन है हमारे नज़दीक है इसलिए हमें ये बड़ा दिखता है। द फिश डू नॉट स्पीक लाइक अस, कहता मछलियाँ हमारी तरह बोल नहीं सकती, बोलती नहीं हैं। दे हैव ए फिश लैंग्वेज, लेकिन उनकी एक फ़िश लैंग्वेज होती है विच इज़ साइलेंट, जो साइलेंट होती है। द अर्थ इज़ राउंड, डिड यू नो दैट, कहता है कि उनको बताती है कि जो पृथ्वी है वो गोल है, क्या तुम ये जानते थे, बच्चों को कह रही है। वैन आई वेंट टू द विलेज ए ईयर लेटर, कहती है, और ये नरेटर कह रही है कि जब मैं 1 साल बाद जहाँ दोबारा विलेज में गई, गांव में विज़िट किया मैंने, द फर्स्ट थिंग आई हर्ड वाज मोइनाज वॉइस। कहती जो मैंने पहली चीज़ सुनी वो मैंने मोइना की आवाज़ सुनी। वाई इज़ द स्कूल क्लोज, शी चैलेंज मालती। कहती कि उसने जाते ही स्कूल के समिति के जब अंदर वो एंटर हुई तो कहती कि स्कूल क्यों बंद है। शी चैलेंज मालती, मालती जो समिति टीचर से उससे पूछती है। एज शी एंटर्ड द समिति स्कूल, जब वो एंटर करती है वहाँ पे, ड्रैगिंग ए ब्लीटिंग गोट, और जो उसने उसको खींचते हुए, एक गोट है जो मिमी आ रही है, उसको खींचते हुए बोलती है कि क्यों स्कूल बंद किया हुआ है। व्हाट डू यू मीन वाई, तो वो कहती है क्या मतलब है तुम्हारे क्यों का। वाई शुडंट आई स्टडी टू, तो मोइना कहती है क्यों मैं नहीं पढ़ सकती। वो हु स्टॉपिंग यू, फिर मालती कहती है तुम्हें रोक कौन रहा है पढ़ने से। बट देयर नो क्लास, कहती है कि आज यहाँ पे कोई क्लास नहीं है। स्कूल इज़ ओवर, स्कूल ख़त्म हो चुका है। तो फिर मोइना पूछती है वाई, क्यों, मतलब क्यों ख़त्म हो गया। यू नो मोइना आई टीच फ्रॉम 9 to 11 इन द मॉर्निंग। तो वो कहती है कि मालती कि तुम्हें पता है मोना, तुम जानती हो कि मैं यहाँ पे 9 से 11 बजे तक सुबह पढ़ाती हूँ। मोइना स्टैम्प्ड हर फीट एंड सेड, मोना जिद सी करने लगती है, अपने पैरों को नीचे मार के कहती है, कहती वाई कांट यू चेंज द आवर्स, कहती क्यों क्यों तुम स्कूल का टाइम चेंज नहीं कर सकती। आई हैव टू ग्रेज द बाबूज गोट इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह तो बाबू की बकरियों को चराना होता है। आई कैन ओनली कम आफ्टर 11, और मैं 11 बजे के बाद ही आ सकती हूँ। इफ़ यू डिडंट टीच हाउ विल आई लर्न, कहती अगर तुम मुझे पढ़ाओगी नहीं तो मैं कैसे सीखूँगी। आई विल टेल द ओल्ड लेडी दैट नन ऑफ अस गोट हर्ड्स एंड काउ हर्ड्स कैन कम इफ़ द आवर्स आर नॉट चेंज। कहती है कि मैं उस ओल्ड लेडी से बात करूँगी कि अगर गोट हर्ड्स और काओ हर्ड्स वाले जो बच्चे हैं जो इन भेड़ बकरियों के या गायों को देखते हैं, पालन करते हैं उनका, अगर वो इन आवर्स में नहीं आ सकते, नहीं आ सकेंगे अगर तुम ये टाइम चेंज नहीं करोगी समिति का। तो कहते देन शी saw me एंड फ्लैड विद हर गोट, तभी जो मोइना ने उसको नरेटर को देख लिया वहाँ पे, एंड फ्लैड विद हर गोट, और वो अपनी बकरी के साथ वहाँ से भाग जाती है। आई वेंट टू मोइनाज हट इन द इवनिंग, कहती है नरेटर कि मैं फिर शाम को मोइना के घर गई। एंड नेस्लिंग क्लोज टू द किचन फायर, मैं जा कर के जहाँ पे किचन में आग जला रखी थी रसोई में उन्होंने, वहाँ पे जा कर के उसके नज़दीक बैठ गई। मोइना वाज टेलिंग हर लिटिल सिस्टर एंड हर एल्डर ब्रदर, मोना जो थी अपनी छोटी बहन और बड़े भाई को समझा रही थी। यू कट 1 ट्री एंड प्लांट अनदर 2, उनको ये समझा रही थी कि अगर तुमने एक पेड़ काटा है तो 2 लगाओ। यू वॉश योर हैंड्स बिफोर यू ईट, अपने हाथ धो खाना खाने से पहले। डू यू नो वाई, क्या तुम जानते हो क्यों तुम्हें हाथ धोने चाहिए। यू विल गेट स्टमक पेन इफ़ यू डोंट, कहती है अगर तुम उस हाथ धोओगे नहीं तो तुम्हें पेट में दर्द हो सकता है, क्योंकि उसमें हमारे जर्म्स होते हैं ना हाथों में। यू नो नथिंग, डू यू नो वाई,
बिकॉज यू डोंट अटेंड समिति क्लासेस। और अपने भाई और बहन को कह रही है तुम कुछ नहीं जानते, तुम्हें कुछ नहीं पता। और तुम्हें पता है तुम ये कुछ क्यों नहीं जानते, क्योंकि तुम कभी क्लासेस नहीं लगाते समिति में, तुम पढ़ते नहीं हो। Who do you think was the first girl to be admitted to the village primary school? और कहता है कि आप क्या सोचते हो कि जो विलेज प्राइमरी स्कूल था वहाँ पे सबसे पहली जो गर्ल थी वो कौन थी जिसने एडमिशन लिया था? मोइना। और वो थी मोइना। मोइना इज़ 18 नाउ। अब मोइना जो है 18 साल की हो चुकी है। शी टीचेज एट द समिति स्कूल। वो समिति स्कूल में ही पढ़ाती है। इफ़ यू पास द स्कूल यू आर श्योर टू हियर हर इम्पेशेंट एंड डिमांडिंग वॉइस। कहता है कि अगर आप स्कूल के पास से गुजरोगे तो आप उसकी आवाज़ सुन सकते हो, बड़ी ही इम्पेशेंट, जो बड़ी ही इम्पेशेंटली बोलती है, डिमांडिंग वॉइस, हमेशा उसकी वॉइस जो है वो डिमांड करती है। डोंट बी लेज़ी। और वो बच्चों को कहती है कि आलसी मत बनो। आस्क मी क्वेश्चंस, आस्क मी वाई मॉस्किटोज शुड बी डिस्ट्रॉयड। वो बार बार बच्चों को प्रोत्साहित करती है कि क्वेश्चन पूछा करो और पूछो मुझसे कि मॉस्किटोज मच्छरों को क्यों मारना चाहिए। वाई द पोल स्टार इज़ ऑलवेज इन द नॉर्थ स्काई। कहते कि पोल स्टार क्यों हमेशा नॉर्थ स्काई में ही होता है। एंड द अदर चिल्ड्रन टू आर लर्निंग टू आस्क वाई। कहती है और जिन बच्चों को वो पढ़ा रही होती है वो भी जो बच्चे हैं वो उनको भी सीख गए हैं वो भी ये क्वेश्चन पूछने वाई। मोइना डजन नो। मोना नहीं जानती आई एम राइटिंग हर स्टोरी, कि मैं उसके बारे में ही जो है एक स्टोरी लिख रही हूँ। इफ़ टोल्ड शी वुड से वाई। अगर मैं उसको बता देती कि मैं तुम्हारे बारे में स्टोरी लिखूँगी तो वो कहती क्यों। राइटिंग अबाउट मी वाई। तो वो मोना का यही क्वेश्चन होता कि मेरे बारे में क्यों लिखोगी, वाई। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ मोइना, अ ट्राइबल गर्ल। आई होप यू विल like it. Thank you and have